हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज एंड मेरी जो अभी फाइल सिस्टम बेस्ड वीडियो सीरीज चल रही है उसमें ये मेरी थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको प्लेटर बेस्ड हार्ड ड्राइव के स्टोरेज सिस्टम के बारे में समझाया, क्योंकि अगर हमें फाइल सिस्टम समझना तो किस स्टोरेज मीडिया पे किस तरह से डेटा स्टोर होती है उसे समझना होगा। सेकंड, जो आज के डेट में धूम मचा के रखा है कि भाई अब हम SSD हार्ड ड्राइव लगाते हैं, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इस स्टोरेज ड्राइव को समझना थोड़ा बनता है, बिकॉज कि हमारा फाइल सिस्टम इसके ऊपर भी डेटा स्टोर करता है। हमने प्लेटर में तो ये समझ लिया कि उसमें ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, क्लस्टर होते हैं, उनका इंफॉर्मेशन हमारा फाइल सिस्टम रखता है, और उसमें स्टोर होने वाले डेटा का या जो ब्लैंक पड़े हुए हैं वो स्पेस, उनका सारी चीजें, ये बात समझ में आई वहां पे। लेकिन अब एक चिप बेस्ड मेमोरी की बात आ रही है, सिंपल चिप, जिसका पिक्चर आपको इधर दिखाई दे रहा है। मैंने छोटा सा एक क्रूशियल कंपनी का लिया है एक पिक्चर। हाँ, तो इसमें इस छोटे से हार्ड ड्राइव में ह्यूज स्टोरेज है, 1000 GB का ये आपका हार्ड ड्राइव है। फाइन, एक छोटे से चिप में, छोटे से पेन ड्राइव में, हमारे छोटे से फोन में, हाँ, जो स्टोरेज लगा हुआ है उस स्टोरेज में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर लेते हैं। जबकि पुरानी बात चली गई, प्लेटर वाला हार्ड ड्राइव चला गया। हाँ, ना प्लेटर को मूव कराने की जरूरत है, ना उसमें मोटर की जरूरत है, ना हेवी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जरूरत है। छोटी सी चिप हमारे ह्यूज डेटा को स्टोर कर लेती है। आखिर इसमें कैसे स्टोर करता है, इधर हमारा फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसको समझने के लिए मैंने कुछ जस्ट कैलकुलेशन निकाले हैं कि यहाँ पे काम कैसे होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, प्लेटर नहीं है, चिप है। तो सबसे पहली बात आती है, ये चिप किस चीज का बना होता है। तो चिप बना होता है हमारे नैंड गेट का। मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं, मैं टेक्निक की बात कर रहा हूं। ठीक है, नैंड गेट का। और गेट्स की पढ़ाई आप अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं या कोई भी चीज, तो उधर आपको गेट्स पढ़ाया जाता है। गेट्स बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का। अब ये गेट्स ही हैं जो डिफरेंट टाइप के सर्किट डिजाइन करते हैं। और हम एसएसडी को बखूबी समझते हैं कि ये सर्किट बेस्ड मेमोरी है। फाइन, अब सर्किट बेस्ड मेमोरी है तो इसकी सर्किट कैसे काम करती है, हमारा ये डेटा स्टोर कर लेता है। अब ये जो है, मतलब मार्वेलस इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है ये, कि क्या कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया गया कि छोटी सी चिप इतना डेटा स्टोर करती है। इसको समझने के लिए छोटे कुछ कैलकुलेशंस हैं, मैंने बताया रखा है। सबसे पहली चीज, ये जो नैंड गेट यूज होता है, तो नैंड गेट में कोई डेटा, हम जैसे जनरली हम सर्किट डिजाइन करते हैं, हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमने सप्लाई किया एंड देन डेटा पास हुआ, उससे जो आउटपुट आना था रिजल्ट आ गया। लेकिन नहीं, अब अगर हमें सर्किट बेस्ड स्टोरेज बनाना है, तो वो सर्किट में अगर हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टे करना चाहिए। अगर वो पास होकर के आउटपुट देके निकल जाने वाला हो गया, तब तो मुश्किल है। जब मुश्किल है तो वैसे केस में यहां पे कॉन्सेप्ट आता है चार्ज ट्रैप फ्लैश मेमोरी। मींस चार्ज करो, जनरल टर्म में अगर बात करें, चार्ज करो, इलेक्ट्रिक सप्लाई दो, उसके बाद उस इलेक्ट्रिक सप्लाई को ट्रैप कर लो। वैसे भी ट्रैप करने का मतलब होता है फंसाना, ट्रैप कर लो। एंड फ्लैश मेमोरी सेल, फ्लैश मेमोरी सेल जो सर्किट को बताता है। ठीक है, ऐसे भी आप फ्लैश मेमोरी पढ़ते हैं, हमारे सिस्टम में यूटिलाइज होता है। अब यहां पे मैटर आता है कि अगर चार्ज हम सप्लाई करते हैं, उस चार्ज को स्टोर कर लिया जाता है, यानी ट्रैप कर लिया जाता है सेल में, तो सेल क्या है, सेल ही आपका बना होता है नैंड गेट्स का। ठीक है, और इस नैंड गेट को हम कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं ये वी नैंड है, वर्टिकल नैंड है। फाइन, अब बात आती है, ये सेल डिफाइन होता है नैंड गेट से, बट हमारा एक सेल अगर चार्ज को स्टोर करता है, तो चार्ज के बेसिस पे वो कितना डेटा स्टोर करेगा, क्या क्या वैल्यूज स्टोर करेगा। तो इसको समझने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे वन सेल इज इक्वल टू, अगर मैं 3 बिट का कैलकुलेशन लेता हूँ, हकीकत में ये कैलकुलेशन ओल्ड कैलकुलेशन है। हाँ, न्यू कैलकुलेशन में ये चीजें चेंज होकर के अब ये 3 से हो गया है 16। हाँ, जबरदस्त।
तो 16 बिट्स के ऊपर में बेस्ड हो गया है। तो अब बात आती है ये मैच 3 आपका बिट्स पे काम करेगा, और 3 बिट्स अगर आपको बाइनरी का कॉन्सेप्ट है तो आप बाइनरी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि 3 बिट के हेल्प से हम 8 नंबर डिजाइन कर सकते हैं। 8 नंबर यानी 2 टू द पावर 3 कर लीजिए, 8 आता है। तो अगर कोई सेल 3 बिट के बेसिस पे है तो इसका मतलब वो 8 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, जिसको आप पढ़ते हैं 000, 001, 010, हाँ 01, सॉरी आई मीन 000, 001, 010, फिर आपका आता है 011, इस तरीके से लास्ट कहाँ तक जाता है, 111 तक आता है। तो ये जो वैल्यू का कैलकुलेशन है इसमें आप क्या देखते हैं, 8 डिफरेंट वैल्यूज बनती है 0 to 7, फाइन। तो ये जो 8 डिफरेंट वैल्यूज है ना, ये 8 डिफरेंट चार्ज लेवल को डिफाइन करता है, यानी कि 8 डिफरेंट चार्ज लेवल है। हाँ, जो लेवल चार्ज होगा उस तरह की वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करेगा। वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 to 7, हाँ तो हमें जो लेवल की वैल्यू डालनी है, अगर 1 डालना है तो सेकंड लेवल, 2 डालना है तो थर्ड लेवल, इस तरीके से 0 डालना है तो फर्स्ट लेवल, 8 डालना है तो आपका 7th लेवल पहुंचेगा, इस तरह से। तो ये जो है आपके 8 चार्ज लेवल्स होने चाहिए, तब जाकर के 8 डिफरेंट वैल्यूज वो स्टोर करेगा। अब बात आती है ओके, यानी कि इधर आप 3 बिट के हेल्प से ऐसे ही करेंगे तो ये 8 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करेगा। अब मैटर आता है कि अब आप यहीं से समझिए कि आपको 3 बिट स्टोर करने के लिए अगर एक सेल की जरूरत पड़ रही है, तो आप जो पिक्चर खींचते हैं आज के डेट में हमारे पास 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल हाँ के आपके कैमरा आ रहे हैं फोन में। अगर इस तरह के मेगापिक्सल सपोर्ट करने वाले फोन से अगर हम डेटा को स्टोर मतलब सॉरी फोटोग्राफ लेते हैं उसे स्टोर करते हैं, तो वैसे कंडीशन में हमारा सबसे पहले तो समझना ये होता है कि एक पिक्सल की अगर बात करें, सिंगल एक पिक्सल, तो एक पिक्सल की वैल्यू कितनी होती है, तो एक पिक्सल का मतलब होता है 24 बिट्स, ठीक है। अब एक पिक्सल का मतलब 24 बिट्स है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितने सेल की जरूरत पड़ेगी, 8 सेल की जरूरत पड़ेगी, राइट। 8 सेल की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि 3 बिट, एक सेल मतलब 3 बिट और एक पिक्सल मतलब 24 बिट, तो यानी 8 सेल हमको महज एक पिक्सल डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारा कैमरा 1 मेगापिक्सल का है, तो वैसे कंडीशन में 1 मेगापिक्सल्स मींस 10 लाख पिक्सल्स होते हैं, और 10 लाख पिक्सल्स का मतलब हो गया कि 24 इंटू 10 लाख बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ, और तब कहीं जाके महज 3 MB का आपका एक फाइल बनेगा। अब इसको स्टोर करने के लिए यू कैन थिंक कि कितने ज्यादा सेल्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम सेल की बात करें तो हमारे जो SSD हार्ड ड्राइव का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी अब आपको समझ में आ रही होगी कि पतले से चिप में जो कि 500 GB 1 TB की आती है या उससे कम की भी आती है, इसमें कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन होगा कि वो इतने डेटा को स्टोर कर ले। और अगर आप नए वाले की बात करें कि वन सेल जो कि अभी आप 16 बिट पे ट्रांसफर होने वाला है, तो ये अगर 16 बिट पे ट्रांसफर हो गया तो हमारा एक सेल इतने 16 बिट में 65,536 वैल्यूज, यानी कि उसके चार्ज लेवल जो है अब वो 8 लेवल से बढ़ करके हो जाएंगे 65,536, 65,536 डिफरेंट चार्ज लेवल होंगे, यानी एक सेल हमारा इतना वैल्यू स्टोर कर सकेगा, करता है अभी स्टिल। तो ये कॉन्सेप्ट पे आपका ये ड्राइव वर्क करता है। अब इन सेल्स को मिला करके यहां भी ब्लॉक्स डिजाइन होते हैं। अब इन ब्लॉक्स के अंदर में हम जो है अपने डेटा को स्टोर करते हैं, और इन ब्लॉक का इंफॉर्मेशन जो है वो आपका रखता है आपका फाइल सिस्टम, ठीक है। वो फाइल सिस्टम स्टोर करके रखता है इन ब्लॉक्स को के इंफॉर्मेशन। भले ही यहाँ पे प्लैटर नहीं है, रीड राइट हेड नहीं है, लेकिन ये जो हमारा सर्किट डिजाइन है, ये सर्किट डिजाइन चार्ज को स्टोर करके हमारे डेटा को स्टोर करता है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है।
तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट ने हमारे सिस्टम को बहुत ही आसान कर दिया। जो वेटेड हम हार्ड ड्राइव यूज करते थे भारी भरकम, उसके जगह पे पतला सा बिल्कुल लाइट कम एनर्जी कंज्यूम करने वाला हमारा हार्ड ड्राइव आ गया, और इसमें भी हमारे फाइल सिस्टम वैसे ही वर्क करते हैं, कोई इशू नहीं है। इनके इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, मतलब हम जो डेटा डालते हैं उसे वो स्टोर करते हैं। तो आप इन कैलकुलेशंस के बेसिस पे आप करके देखें कि अगर आपके पास में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और आपने एक फोटो क्लिक किया है, तो आप अपने छोटे से एसएसडी पे कितना डेटा क्रिएट कर रहे हैं और इस डेटा को किस तरीके से अरेंज करेगा आपका फाइल सिस्टम। ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि फाइल को स्टोर करने का तरीका क्या होता है हार्ड ड्राइव के ऊपर, किस पैटर्न पे डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, कैसे उसे रीड किया जाता है। प्लीज समझे, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे आप। एंड फाइनली, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।